हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीजी लर्निंग क्लासेस। डीजी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप क्या है, इसकी बनावट क्या है और इसका प्रयोग क्या है, इसका हम इस्तेमाल क्या है दुनिया में, हम इसको किस काम के लिए जानते हैं। तो इस चैप्टर को आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेस टू सेट्स ऑफ कन्वेक्स लेंसेज टू ऑब्टेन मैग्नीफाइड एंड लार्ज इमेज ऑफ अ वेरी माइन्यूट ऑब्जेक्ट। हिंदी में परिभाषा, दो उत्तल लेंसों के संयोग से बना एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र जिसकी माध्यम से हम अति सूक्ष्म वस्तुओं का एक आवर्धित कई गुना बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब देख पाते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। अब हम इसका ऐतिहासिक पहलू के बारे में जानेंगे। इसका इन्वेंशन कब हुआ, कहाँ हुआ। तो 1590 ईस्वी में एक लेंस बनाने वाली फैमिली ने इसका आविष्कार किया। उस फैमिली में एक अंडर एज, बहुत ही कम उम्र का स्टूडेंट जिसका नाम था जैकरियाज जैनसेन, उसने ही सबसे पहली बार कंपाउंड माइक्रोस्कोप का निर्माण किया और उसमें दो उत्तल लेंस एक ट्यूब में बना के और दुनिया को एक नया आविष्कार दिया। उस आविष्कार का तस्वीर आप देख सकते हैं। यह है दुनिया का पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपली आईपीस, एक लेंस लगा हुआ उत्तल लेंस, और जिधर से वस्तु देखी जाती है इधर भी एक उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। इसी प्रिंसिपल में आज के भी माइक्रोस्कोप काम करते हैं। जो देख रहे हैं आप कि एक ट्यूब है, ऊपर आईपीस और नीचे ऑब्जेक्ट लेंस है। तो ये है दुनिया का पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसे जैकरियाज जैनसेन ने इन्वेंट किया था। अब आज के जो माइक्रोस्कोप्स हैं इसके बारे में हम जान लें कि कौन माइक्रोस्कोप्स तो इस तरह बहुत सारे हैं। यूज़ के आधार पर या फिर कंपनी के आधार पर, मॉडल के आधार पर कई प्रकार के हैं, लेकिन सभी की क्रियाविधि, सभी का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इस वक्त सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बायोलॉजिकल माइक्रोस्कोप का। उसके बाद कई और माइक्रोस्कोप हैं जैसे फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप्स, पोलराइजिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मेटलर्जिकल कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंस कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मोनोक्यूलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बाइनोक्यूलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स एटसेट्रा। ये बहुत सारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स हैं। यहाँ जो दो कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख रहे हैं ये है बायोलॉजिकल कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स। लैब में ज़्यादातर इस्तेमाल इसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स का होता है। जो दो आप सामने देख रहे हैं दोनों अलग अलग क्षमता के कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स हैं। दोनों के लेंसेज की क्षमताएँ, पावर अलग अलग हैं। तो आइए अब हम समझते हैं इसकी रचना के बारे में, इसके कंस्ट्रक्शंस के बारे में कि इसकी बनावट में क्या क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों का यूज क्या है, उन चीज़ों का फंक्शन क्या है। तो हम सीरियल नंबर से शुरू करते हैं, सबसे टॉप से। टॉप में मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है आईपीस। इसको आई लेंस भी कहा जाता है, चूँकि हम लोग आँख यहीं रखते हैं और वस्तु को नीचे की ओर देखते हैं, इस प्लेट में रखते हैं। तो नंबर 1 आईपीस। उसके नीचे एक छोटा सा ट्यूब है, इस ट्यूब का नाम है ऑक्यूलर ट्यूब। उसके नीचे एक बड़ा मोटा ट्यूब है जिसे हम बड़ी ट्यूब भी कहते हैं। ठीक उसके नीचे एक नोज़ नुमा लगा हुआ है, इसको रिवॉल्विंग नोज़ पीस भी कहते हैं। और यहाँ दो अलग अलग क्षमता के लेंस लगे हुए हैं, किसी में 3 किसी में 4 लेंसेज होते हैं। ये डिपेंड करता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स पर। तो यहाँ 2 ऑब्जेक्ट लेंस लगे हुए हैं। ठीक इसके नीचे एक पार्ट है जिसको हम लोग मैकेनिकल स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में वस्तु को जिस का इमेज हम लोगों को देखना हो उसको हम लोग यहाँ पर रखते हैं। यहाँ एक लाइट आने के लिए होल भी है, गौर से देखिए आप। उसके ठीक नीचे कंडेंसर है, ये देखिए ऊपर नीचे हो रहा।
ये कंडेंसर लाइट को कम और ज़्यादा करके ऊपर भेजता है, जैसा वस्तु हो या जैसा लाइट हो, ये आप अपना एडजस्ट आप कर सकते हैं। उसके ठीक नीचे रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। इस रिफ्लेक्टर से हम रोशनी को ऊपर स्टेज में भेजते हैं ताकि वस्तु स्पष्ट दिखे, और जिस पावदान पर यह कंपाउंड माइक्रोस्कोप खड़ा है उसे हम लोग फूट कहते हैं, फूट। और मेरा हाथ जहाँ पर है, दाहिना हाथ, ये है आर्म। आर्म में 3 नॉब लगे हुए हैं। पहला नॉब, इसे हम लोग कहते हैं मेजर एडजस्टमेंट नॉब्स, यानी कि वस्तु को मोटा मोटी तौर पर हम लोग देख लेते हैं कि वो हमारे टारगेट में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद और क्लियर करने के लिए नीचे एक नॉब लगा हुआ है जिसका नाम है फाइन एडजस्टमेंट नॉब। इससे हम और शार्प करके और क्लियर इमेज देखते हैं। और ये तो एक जॉइंट है, ये एक नॉब है जिससे हम कंडेंसर को ऊपर नीचे करते हैं, या फिर कंडेंसर को हम लोग यहाँ से धीरे धीरे ट्रैवलिंग कराते हैं। जहाँ पर फिट होता है रोशनी, वहीं पर हम लोग इसको एडजस्ट कर पाते हैं। तो ये है इसकी रचना और पार्ट्स ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसको हम लोग काम में कैसे लाते हैं। तो हम शुरू से स्टेप वाइज आपको बताते हैं कि ये फंक्शन कैसे करता है। तो फंक्शन जानने के लिए हम इस माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। चूँकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें हम अनइंस्टॉल करके रखे हैं आपको बताने के लिए, तो हम लोग इसका सहारा लेते हैं। इस माइक्रोस्कोप को देखिए कि सबसे पहले इसका यूज़ करने से पहले यहाँ एक कैप लगा हुआ है। सबसे पहले आप कैप को खोलें। देखिए ये कैप है। कैप खोलने के बाद अगर आप नया यूज़र हैं, पहली बार यूज़ कर रहे हैं, लर्नर हैं, तो आप यहाँ पर 2 क्षमता वाले आईपीस लेंस रखे हुए हैं। इसमें आप 10x का इस्तेमाल करेंगे, 10x क्षमता वाले आईपीस का। ये फिट हो गया। उसके बाद नीचे भी ये दोनों ऑब्जेक्ट लेंस लगे हुए हैं। ऑब्जेक्ट में नीचे भी हम लोग 10x वाला का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये 10x का। ये फिट हो गया। फिट होने के बाद ये रिवॉल्व होता है। इसको रिवॉल्व करके ठीक हम लाइट के नीचे ले आएंगे, जहाँ पर हमारा लाइट हो देखने के लिए। इस तरह से अब ठीक ऑब्जेक्ट आई पीस के नीचे एक ऑब्जेक्ट लेंस आ गया, यानी ये एक ट्यूब बन गया। दोनों मिलके, दोनों में 10x और 10x के 2 उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंसेज लगे हुए हैं। अब हम यहाँ पर एक स्लाइड रखेंगे देखने के लिए, जिसकी तस्वीर हमको देखना हो। तो ये TS ऑफ डाइकोट रूट का स्लाइड है, जिसको आप देख रहे हैं कि बीच में गोल सा बना हुआ है। ये टेम्पररी स्लाइड है। इस स्लाइड को इस क्लिप के माध्यम से ठीक ऑब्जेक्ट लेंस के सामने हम लोग क्लिप में रख देंगे। ये हो गया। उसके बाद नीचे जो है हमारा मिरर है। मिरर से हम लोग यहाँ लाइट एडजस्टमेंट करके ठीक स्टेज में लाएंगे जहाँ हमारा वस्तु है, जहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है। देखिए यहाँ लाइट जो है ऊपर आ रहा है। ये लाइट इस स्लाइड में पड़ती है। इसके बाद हम कोर्स एडजस्टमेंट के मदद से तस्वीरों को देखना शुरू करेंगे। यहाँ से पहले एक गोल चांद जैसा लाइट नज़र आएगा, जहाँ पर आप तस्वीर को ठीक फोकस करेंगे। ये फोकस हो रहा है। उसके बाद फाइन एडजस्टमेंट से इसको हम लोग फाइन करेंगे। यहाँ देखिए फाइन एक तस्वीर है। इस तस्वीर को यहीं छोड़ देंगे और फिर इसी को देख देख के एक चित्र बनानी पड़ती है।
कि जो डाइकोट रूट का क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हैं, एक जड़ का सेक्शन देख रहे हैं कि एक जड़ में टिश्यूज और सेल्स कैसे होते हैं, वो यहाँ कैसा दिख रहा है, ये तस्वीर आप यहाँ पर बनाएंगे। और सबसे आसान तरीका ये है कि आजकल मोबाइल का ज़माना है कि आप यहाँ मोबाइल रख के एक तस्वीर ले लें। देखिए इस तरह से। देखिए अंदर जो तस्वीर है वो इस तरह की तस्वीर दिखेगी। इसको आप सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद उसका लेवल डायग्राम यहाँ पर बनाइए और वो डायग्राम जो है इस तरह का बनेगा जो आप अपने प्रैक्टिकल कॉपी में रखेंगे। ये है टीएस ऑफ डाइकोट रूट। तो ये है एक छोटा सा प्रयोग। और उसके बाद लास्ट स्टेप कि फिर इसे अनइंस्टॉल करके अच्छी तरीक़ा से रख दें। कि जो आप देख लिए, सबसे पहले आप स्लाइड हटाएं, स्लाइड जहाँ रखना हो, फिर इसको वापस रखना हो और फिर इसे अनइंस्टॉल करके जिस जिस बॉक्स या पैकेट में है आप वहाँ पर रखें। ये भी एक स्टेप है। तो पहला स्टेप कि आईपीस लेंस को आप लगाएं। दूसरा स्टेप ऑब्जेक्ट लेंस को लगाएं। तीसरा स्टेप ऑब्जेक्ट को मैकेनिकल स्टेज पर फिट करके रखें जिसको हम लोग को देखना हो। उसके बाद फाइन एडजस्टमेंट से इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे कि कहाँ ये साफ़ दिख रहा हो। और क्लियर करने के लिए हम लोग फाइन एडजस्टमेंट और कोर्स एडजस्टमेंट दोनों का हम लोग समायोजन करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे कि ताकि तस्वीर हमको और भी शार्प नज़र आए। इसके बाद उसकी तस्वीर हम बना लेंगे या जो हम तस्वीर लेना है उसको हम लोग ले लेंगे। तो ये रहा स्टेप वाइज यूज़ वर्किंग प्रिंसिपल और क्रिया विधि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। और इसकी विस्तृत जानकारी हमारे फेसबुक पेज पर भी है। आप और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो इसी नाम से जो चैनल आप देख रहे हैं इसी नाम से एक फेसबुक पेज भी है, उसमें आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। अब हम अगले क्लास में एक नया सब्जेक्ट और एक नया जो है टॉपिक लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।